जब ये विपक्ष में थे तो इन लोगों के जब कभी आपने देखे थे ना आंदोलन, तो कैसे थे पता है? हाय गरीब क्या खाएगा, गरीब तो भूखा मर जाएगा, हम गरीब के लिए जीते हैं। अब क्या हो रहा है? 8 महीने पहले जब मैं ये बता सकता हूं कि स्टॉक गिरेगा, इससे आगे बोलूंगा ना तो कलेश हो जाएगा यहाँ पे। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं मैं चैनल मार्केट स्पेशल लाइव में। दोस्तों आज हम किसी और स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैंने आप लोगों को आज नहीं, आज से 8 महीने पहले मैंने अपने दूसरे चैनल पे, जब तक हमारा मेन चैनल था वहाँ पे भी, जो कि अब बंद कर दिया ऑब्वियसली यूट्यूब ने स्ट्राइक मार के, क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा ही सच्चाई बताने की कोशिश कर दी। तो इस चैनल पर तो हम इशारों की बात है, इशारों में समझाते हैं, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। आज डिफेंस स्टॉक्स के बारे में बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका जो सेंटिमेंट्स होता है ना कि यार अब तो वॉर छिड़ी हुई है, अब तो स्टॉक ऊपर जाने चाहिए। जब आपको ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे डिफेंस स्टॉक्स में दूरदर्शिता दिखाई गई थी, बस थोड़े दिन रुक जाओ, चंद दिनों की बात है, ये स्पेस में निकल जाएंगे स्टॉक, ये ऊपर नहीं जाएंगे, ये स्पेस में निकल जाएंगे। आप सब लोगों ने भर भर के स्टॉक्स खरीदे, जिसको देखो डिफेंस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता जा रहा था। क्या हो गया? स्टॉक तो ऊपर गए नहीं, आजकल तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। आज तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि सिलेंडर की दिक्कत है, ऑयल क्राइसिस है, सारी चीजें चली हुई हैं, फिर भी डिफेंस स्टॉक की स्थिति हुई घूम रही है। क्यों भाई? इनसे तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने तो बिल्कुल आतंक मचा दिया था एक बार। जब ये विपक्ष में थे तो इन लोगों के जब कभी आपने देखे थे ना आंदोलन, तो कैसे थे पता है? हाय गरीब क्या खाएगा, गरीब तो भूखा मर जाएगा, हम गरीब के लिए जीते हैं। अब क्या हो रहा है? मैं ना तो राजनीति में घुसता हूं, ना मेरा राजनीति का कोई मकसद है। मैं सच से आपको रूबरू करवाना चाह रहा हूं। जो भी चीजें आपको दिखाई जाती हैं वो सच नहीं होती हैं, वो सिर्फ दिखावा है। न्यूज पे दलाल बैठे हुए हैं, वो कैसे कैसे बताते हैं, नोबडी नोज। मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहा हूँ, सब ऐसे नहीं है, बोलना भी पड़ेगा भाई, क्या करें, लेकिन मरता आम आदमी ही है। जब आप लोग मुझसे पूछ रहे थे इन स्टॉक्स के बारे में, मैंने तब भी आप लोगों को कहा था कि मुझे तो इनमें कोई ग्रोथ पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग थे कि इनमें खरीदारी करते ही जा रहे थे। आज भगवान की कृपा से या कुछ थोड़ा बहुत जो ज्ञान उन्होंने मुझे बख्शा है, उसके आधार पे मैंने ना तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की थी, और जो मेरे सब्सक्राइबर थे कम से कम वो भी नहीं फंसे हैं इसमें। आज सबसे पहले बात करते हैं बीडीएल की, भारत डायनेमिक्स। आप ये देखो स्टॉक कहाँ से गिरता हुआ है। 2096 का हाई का स्टॉक आज के टाइम पे 1096 पे खड़ा है। क्या स्टॉक निकल गया है? मैंने तो तब भी कहा था कि बीडीएल नहीं चल रहा है, लेकिन आप भी क्या करोगे? ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट इतनी जबरदस्त आ रही थी, बस उन्होंने टारगेट बढ़ा दिया है, बाई रेटिंग दे दी है, वॉर भी छिड़ी हुई है। आप तो अपना घर बार बेच के लगाने में लगे हुए थे स्टॉक में, याद होगा ना आपको। मेरे पास तो कितने मैसेज आए थे कि लोग इतने भी मूर्ख हैं इस धरती पे, मुझे समझ में नहीं आया कभी। एक लेडीज का फोन आया मेरे पास, वो उन्होंने कहा कि सर मैं कहाँ जाके क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने बैंक से पैसे उठाए हैं और मैंने डिफेंस स्टॉक में लगाए हैं। मैडम किसने बोला था आपको डिफेंस स्टॉक में लगाने के पैसे ऐसे? और वो भी वो पैसा जो आपने उठा के लिया है। ना तो ग्रोथ पोटेंशियल का पता, ना प्राइस का पता, ना टाइम का पता, और अगर ये तीनों चीजें भी पता होती है ना तो भी कर्जा लेके तो स्टॉक्स में नहीं लगाए जाते हैं। भाई आपकी औकात है लगाने की तो लगाओ, नहीं औकात है तो दूर बैठो। आपकी औकात एक शेयर लेने की तो एक शेयर ले लो, 10 शेयर लेने के तो 10 शेयर ले लो। आपकी पॉकेट बताएगी कि कितने शेयर आपको लेने हैं। मैंने बीडीएल में आपको तब भी समझाया था, बीडीएल में ग्रोथ पोटेंशियल फिलहाल के दौरान नहीं है। मतलब फिलहाल वो चीज जो आप ढूंढ रहे हो स्टॉक में, वो फिलहाल नहीं है। और आप देख लो, मैंने हाई पे तो बताना नहीं शुरू किया था, लेकिन 1800 का मुझे अभी भी याद है। 1800 पे लोगों ने मुझसे पूछा था, जब ये 1800 पे था, मैं कहा भाई नहीं जाएगा स्टॉक, मगर स्टॉक अभी धरती चाटेगा और चाट रहा है। फिलहाल देख रहे होगे ना किस तरीके से गिर रहा है स्टॉक। अब ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है तो मुझे इसके बारे में बात करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, जब कभी आगे आएगा तो दोबारा फिर से बात करेंगे, लेकिन आज तो मैं इसके बारे में और ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगला स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड। मैंने इतनी वीडियो बनाई इसके बारे में, मैंने आप लोगों को समझाया था, मगर कोचिन शिपयार्ड निकलने का मौका दे रहा है, नहीं तो ये स्टॉक आपको दोबारा निकलने का मौका नहीं देगा। मैंने आपको 2400 के आसपास बताया था, मगर निकलने का मौका दे रहा है, क्योंकि उस टाइम पे 10,000 के सपने दिखाए जा रहे थे आपको कि स्टॉक 10,000 जाएगा, क्योंकि वॉर भी तो छिड़ी हुई ना। ऐसे लग रहा था जैसे सारे टैंक बेच के, सब कुछ बेच के, पूरी मिलिट्री डिफेंस सब कुछ अपना पैसा बेच के इस स्टॉक में लगाएंगे। लग गया पैसा। आज क्या है सर स्टॉक में? कोई ग्रोथ पोटेंशियल नहीं। 2400 का स्टॉक अभी 1193 पे धक्के खा रहा है, तो आप जानते हैं कि स्टॉक में क्या हालत है। ठीक है, मेरे लिए किसी काम का फिलहाल स्टॉक नहीं है। अगला स्टॉक मजगांव डॉक।
जब हमने इस स्टॉक को ट्रैक करना शुरू किया था तो 3000 के आसपास स्टॉक था उस टाइम पे, आज के टाइम पे 2000 के आसपास है। बात दरअसल ये है कि इस स्टॉक में थोड़ा सा ग्रोथ पोटेंशियल तो है, डिनाई नहीं करेंगे। बहुत हायर लेवल्स के लिए तो भी स्टॉक फिर से तैयार नहीं है। 112 का स्टॉक 3775 के आसपास जाके खड़ा होता है, छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपके सपने ये होते हैं कि ये 3700 का स्टॉक कम से कम 10,000 तो पहुंचे, 20,000 तो पहुंचे। आपको सपने ऐसे दिखाई जाते हैं, क्या करें। अब इस स्टॉक के बारे में एक बात सुन लो क्या है, जो मैंने 2 स्टॉक्स के बारे में नहीं बोली, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मजगांव डॉक में अभी फॉलिंग का टाइम चला हुआ है, करेक्शन मोड ऑन है, लेकिन बहुत बड़े लेवल का आप इसमें अगर ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं तो वो आपकी आंखें ही देख रही होंगी भाई, मेरी आंखें नहीं देख रही हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ग्रोथ पोटेंशियल है स्टॉक में, टाइम लेगा, लेकिन पहले करेक्शन तो रुके, पहले स्टॉक स्टेबल तो हो। लेकिन अभी तो स्टॉक स्टेबल होने का नाम निशान भी नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये आपको और भी नीचे अच्छा खासा दिखाई दे। अच्छा तो ये है स्टॉक एक बार पूरा करेक्ट हो ही जाए तो बेटर है कि ऊपर आने का मौका मिल जाए आपको, लेकिन जो स्टक हो गए ऊपर के लेवल्स में तो उसमें भी कुछ नहीं कर सकते आप। अगले जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है पारस डिफेंस। तो ये लाइव सेशंस में हम डिस्कस, मैंने पारस डिफेंस के बारे में जरूर किया था कि पारस डिफेंस में ग्रोथ पोटेंशियल है, अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल है। लेकिन अब जो 3 क्वेश्चंस के बारे में मैंने जिक्र नहीं किया था वो पारस डिफेंस के बारे में बात करने की जरूरत है, क्योंकि उनके बारे में क्यों बात करूं, ऑलरेडी लोगों की पिलाई हो चुकी है उसमें। स्टॉक ना ग्रोथ पोटेंशियल होल्ड करके तो बैठा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात इस स्टॉक में अभी भी ये है कि पहले तो ये इसका करेक्शन रुकेगा ही नहीं है। लेकिन अगर आपका व्यू ब्रॉडर वे में है, आपको लगता है कि मैं इसमें होल्ड कर सकता हूं, तो पारस डिफेंस में ग्रोथ पोटेंशियल है। आप फ्यूचर के लिए इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आज अगर न्यू इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो वो भी सही समय नहीं है, अभी बॉटम आउट नहीं हुआ, तो ये स्टॉक भी टाइम लेगा ही लेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है स्टॉक में कि ग्रोथ पोटेंशियल तो है। देखो दोस्तों, बोलने के लिए हर किसी स्टॉक में कोई कुछ भी बोल सकता है। बहुत कोर्स बेचे जा रहे हैं, बहुत अपनी कॉल्स बेची जा रही हैं, लीगल भी इलीगल भी, हर तरीके के लोग इस दुनिया में बसते हैं। जिससे भी जो भी आप चीज़ें ले रहे हैं, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, उनके माथे पे 3 क्वेश्चन जाके चिपका दो। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है। लेकिन वो साले और भी ज़्यादा समझदार हो, बोलेंगे कि ग्रोथ पोटेंशियल तभी तो बात कर रहे हैं, बोले चलो ठीक है फिर टेस्ट दो अपना। जहाँ आपने बोला कि टेस्ट दो, वो साले फटे फटे घूमेंगे यहाँ पे, ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं। नहीं टेस्ट की क्या बात, आप देख लेना, हम बता दें। नहीं, कोई बोल भी दे कि हाँ भाई टेस्ट देता हूँ, बताओ क्या टेस्ट देना। मुझे पहले ये बताओ कि ये किस प्राइस पे आके बॉटम आउट होगा। प्राइस गैस सब कर लेते हैं, प्राइस के बारे में हर कोई अपना गैस करता रहेगा, लेकिन उसको बोलना सबसे आखिरी क्वेश्चन, ये बता कब चलेगा स्टॉक। सिंपल एक बात का आंसर दे, स्टॉक कब चलने वाला है। ये तो बोलेंगे ये तो कोई दुनिया बता ही नहीं सकता। हियर वी कम्स, यही प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। 8 महीने पहले जब मैं ये बता सकता हूँ कि स्टॉक गिरेगा, इससे आगे बोलूँगा ना तो कलेश हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं अगले लाइव सेशंस में, कुछ चीज़ें वहीं डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो ऑलरेडी पहले भी बोल रहा था यहाँ पे चीज़ें आपको। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।